स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। अक्सर इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज होता है और हम लोग बोलने में लिखने में इतना काफ़ी यूज होता है जिसके मैं नहीं कर सकता हूँ। आप खुद महसूस करते हैं जब इसको यूज कीजिएगा, इसको बोलिएगा, इसको लिखिएगा, तब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यह सेंटेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये रीडिंग की प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे, तो इसको मैं कहता हूँ V1 और इसको कहता हूँ V5। लेकिन थोड़ा सा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट से कुछ हट करके सेंटेंस बनाया जाता है ना। आप बिल्कुल, चूंकि मेरा पर्पस है कि जितने सरकारी विद्यालय पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, मेरी इच्छा पूरा है। आप बिल्कुल इंग्लिश में इस तरह के पढ़ के आगे बढ़ें ताकि जीवन में आपको कभी तकलीफ न हो। आप दुनिया के हर तरह के कंपटीशन को बिल्कुल फेस कर सके और चैलेंज को, जीवन में उठने वाले चुनौतियों को बहुत दृढ़तापूर्वक सामना करें। इसलिए मैंने संकल्प किया है कि सभी बच्चों को अंग्रेजी सिखा दूंगा और सिखा देना है। तो चलिए मैं आज पढ़ा हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका होता है करना है या करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है, पड़ता है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आई हैव टू रीड इंग्लिश, आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मुझे घर जाना है, मुझे किताब खरीदना है, मुझे आपसे कुछ बात करना है, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, मुझे लोगों के बीच में जाना है, मुझे लोगों को जागरूक करना है, मुझे लोगों को अंग्रेजी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ये सारी चीज करना है, मेरी प्लानिंग है, करना है, किए नहीं है, करना है, खाना है, लेना है, देना है। और कहीं कोई दबाव पड़ता है तो करना पड़ता है, जाना पड़ता है, जो कर सकते हैं। देखिए ही के साथ लगता है लगता है, ही हैज टू, कहते हैं कि ही हैज टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप बनते हैं, इसको बना सकते हैं। चलिए इसको निगेटिव लिखिए। निगेटिव कितना आसान बात है, लेकिन दो तरह से निगेटिव बनता है। आप हम इसको कह सकते हैं आई हैवंट टू रीड, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, उसे अंग्रेजी नहीं सीखना है क्योंकि वह ऑलरेडी अंग्रेजी जानता है। He hasn't to learn English। आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। इसका दूसरे तरह से निगेटिव देखिए, आप तब जाके महसूस करें कि प्रेजेंट इंग्लिश जैसे आई डोंट हैव टू, देखिए आई डोंट हैव टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना। ये दोनों बराबर है और इसके साथ क्या लगाते हैं, ही डजंट, ही डजंट और हैव, हैज से देखिए नहीं करना है कि हैज कर देना है, हैज टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं सीखना है। इन देखिए हैज और हैव के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्लस V1 जोड़ना ही है। इन्हीं आप करते हैं, यह बन गया हेल्पिंग वर्ब और ये बन गया बन गया मेन वर्ब है। ये जो है ये निगेटिव से कहते हैं, इसको हम आगे वीडियो में पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे आपको। तो शायद बच्चे आप लोग भी अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए अब इसको इंट्रोगेटिव में आराम से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हैव यू टू गो देयर, क्या आपको वहां जाना है, या इसको कह सकते हैं डू यू हैव टू गो देयर, आप
ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी आप जैसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना है, लेना है, खाना है, पीना है, सोना, आप बहुत जगह यूज करते हैं लोग इस तरह के सेंटेंसेस है। अगले वीडियो में आपको इसका पार्ट बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।